कहानी की शुरुआत में हम जोया नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। जोया अपनी स्कूल में एक बहुत ही अच्छी और फेमस स्टूडेंट है जिसके बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरी तरफ हम राहुल को देखते हैं जो जोया की तुलना में बहुत ही आलसी लड़का है। वह सुबह देर से उठता है, सीधे बाथरूम में जाकर ब्रश करने के बाद तुरंत वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उसके पिता मनोज उसे कहते हैं कि तुम स्कूल के लिए देर हो जाओगे। वहीं हम जोया और उसकी छोटी बहन प्रिया को देखते हैं जिनको उनकी माँ सीमा स्कूल छोड़ने आती है। इसके बाद जोया स्कूल पहुंचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया से मिलती है। जब वे बातें कर रहे होते हैं तभी आर्यन नाम का एक स्टूडेंट आकर जोया को हाय कहता है और यह देखकर रिया जोया को चिढ़ाने लगती है। उसी दिन क्लास में उनके टीचर मिस्टर शर्मा बताते हैं कि बस अगली सुबह ठीक 7 बजे माउंट व्यू आइलैंड के ट्रिप के लिए निकलेगी। वह आगे बता ही रहे होते हैं कि जोया क्लास में देर से पहुंचती है और राहुल भी पीछे से आकर जोया से टकरा जाता है और उसे सॉरी शहजादी कहता है। इसके बाद जब मिस्टर शर्मा ट्रिप के बारे में और जानकारी दे रहे थे तभी रिया जोया से कहती है कि राहुल भी ट्रिप पर जा रहा है अपने पिता के पैसों की वजह से, और फिर वह राहुल को देखकर मुंह बनाती है। लंच के समय रिया अपने दोस्तों को जोया और आर्यन के बीच सुबह जो हुआ वह बताती है और कहती है कि ट्रिप में जाकर हमारे पास 1 हफ्ता होगा अपना जादू चलाकर जोया को आर्यन के साथ एक्शन कराने के लिए। पर जोया कहती है कि हमें यह सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। जब सभी बातें कर रहे होते हैं तभी जोया की नजर राहुल पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा था। थोड़ी देर में मिस वर्मा जो एक टीचर हैं वह राहुल के पास आकर उसे स्कूल में चाकू लाने के लिए डांटती हैं और फिर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती हैं। फिर रिया अपने दोस्तों से कहती है कि जोया को राहुल जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए जब स्कूल का एक हॉट लड़का जोया को पसंद करता है। अगले दिन सुबह जोया ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपनी माँ सीमा और पिता करण को थैंक यू कहती है उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए। दूसरी तरफ राहुल ट्रिप पर नहीं जाना चाहता तो उसके पिता मनोज उसे कहते हैं कि उसके स्कूल के नियम को तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की उसे ट्रिप पर जगह दिलाने के लिए, जिसके बाद वह जाने के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर शर्मा सबको बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते वक्त आर्यन जोया से पूछता है कि कैसी हो जोया, जिससे रिया जोया को फिर से चिढ़ाती है पर जोया उस पर ध्यान नहीं देती। कुछ समय के अंदर वे माउंट व्यू आइलैंड पहुंच जाते हैं और बस से उतरते समय मिस वर्मा सबसे कहती हैं कि सब कुछ देर पूल में एंजॉय कर सकते हैं पर डिनर से पहले सबको आ जाना है और अगले दिन से कार्यक्रम शुरू करेंगे। कुछ देर बाद जोया और उसके सभी दोस्त पूल में जाते हैं जहां जोया आर्यन से मिलती है और सब एक साथ पूल में मस्ती करने लगते हैं। लेकिन राहुल बिल्कुल अकेला बालकनी से यह सब देख रहा होता है। उसी शाम जोया की एक दोस्त मानवी जोया और रिया को आकर बताती है कि आर्यन ने उन्हें एक पार्टी में बुलाया है जो यहाँ के एक लोकल बोट में हो रही है। लेकिन जोया यह सुनकर मना कर देती है पर उसके दोस्त जिद करके उसे मना लेते हैं। उसके बाद वे पार्टी के लिए बोट पर चले आते हैं और वहां पहुंचने के बाद जोया मानवी को पार्टी में ढूंढने लगती है। तभी वह देखती है कि आर्यन किसी और लड़की को किस कर रहा है और यह देखकर जोया वहां से जाने लगती है और वहीं साइड से यह सब राहुल भी देख रहा होता है। तभी वह जोया से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजा कर रहा है। तो वह राहुल से कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अचानक वहां पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि यहां स्टूडेंट पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं और सबको बोट के सामने की तरफ आने को कहते हैं। तभी अचानक पैर फिसलकर जोया पानी में गिर जाती है और उसे गिरते हुए राहुल देख लेता है तो वह भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर उसे बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। उस बोट की रस्सी बड़ी बोट से जुड़ी हुई थी तो राहुल उस रस्सी को काट देता है और जोया के पूछने पर वह कहता है कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। पुलिस के जाने के बाद हम बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे। राहुल का फोन भीग चुका तो वह जोया को उसका फोन देने को कहता है पर जोया के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था
फिर जोया राहुल से कहती है कि हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था। तो राहुल कहता है कि चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। वे बात ही कर रहे थे, तभी अचानक जोया को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड नजर आता है, जिसके बाद राहुल बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर जोया फिर से फोन के नेटवर्क को देखती है, पर वहां भी कोई नेटवर्क नहीं मिलता। फिर राहुल को उस बोट पर एक फ्लेयर गन मिलती है, तो वह उसे ले लेता है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, इस उम्मीद में कि आगे जाने पर उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। दूसरी तरफ होटल में पिछले रात की पार्टी की वजह से मिस्टर शर्मा ट्रिप को रद्द कर देते हैं। तभी रिया मिस वर्मा से कहती है कि जोया होटल वापस नहीं आई है और उसे लगा कि शायद जोया कल रात किसी और के साथ थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। और वह बताती है कि उसने जोया को आखिरी बार पार्टी बोट पर देखा था। इसके बाद मिस्टर शर्मा सबकी अटेंडेंस लेते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि राहुल भी यहां मौजूद नहीं है। इससे उनको पता चल जाता है कि राहुल और जोया दोनों ग्रुप से गायब हैं। उसके बाद पुलिस आकर जोया के दोस्तों से पूछताछ करती है, तो मिस वर्मा पुलिस से पूछती हैं कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है। तो पुलिस कहती है कि ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, शायद वे खुद से ही वापस आ जाएं, लेकिन अगर वे समुद्र में कहीं फंस गए हों तो दोनों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और यह बात जब राहुल के पिता को पता लगती है कि उनका बेटा खो गया है, वह तुरंत स्कूल जाते हैं और वहां जोया की मां सीमा से मिलते हैं और उसी समय करण भी वहां आ जाते हैं। यहां सब परेशान होकर प्रिंसिपल से दोनों बच्चों के खोने के बारे में पूछने लगते हैं, पर प्रिंसिपल ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाते, जिसके बाद वे तीनों वहां से चले जाते हैं।